गरीब लड़की का विवाह, भगवान विष्णु की माया। यह कहानी साधारण पुजारी राम के विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा की है। राम जो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी था, अपनी माँ जानकी और अपनी बहन पूजा के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह दिन रात भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहता था, लेकिन उसकी यह भक्ति परिवार के लिए चिंता का कारण बनती थी, क्योंकि वह घर की जिम्मेदारियों को भूल जाता था। कहानी में एक सेठ और उसकी बेटी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, जो भगवान से विश्वास खो चुकी थी। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उज्जैन के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह दिन रात मंदिर में ही व्यतीत करता था। मंदिर में पूजा पाठ, भजन कीर्तन और भगवान की सेवा में वह अपना शुद्ध बुद्ध खो देता था। कई बार वह घर लौटना भी भूल जाता था। राम के इस व्यवहार से उसकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहती थी। जानकी को चिंता थी कि राम घर की जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रहा है और पूजा की शादी की उम्र हो रही है। घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, क्योंकि राम मंदिर से जो कुछ कमाता था वह केवल परिवार का गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन राम देर रात तक मंदिर में रुक गया। जानकी ने खाना बनाकर रखा था, लेकिन राम के न आने से वह चिंतित हो गई। अपनी बेटी पूजा को बुलाया और कहा, बेटी, जरा राम को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बनाकर रखा है, लेकिन वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा ने जवाब दिया, माँ, यह तो रोज की बात है। एक काम करो, तुम खाना दे दो, मैं मंदिर में राम को खाना दे आती हूँ। जानकी ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं बेटी, अगर तूने उसे मंदिर में खाना पहुँचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर तो लाती है। तभी राम घर पहुँचा। उसने देखा कि माँ गुस्से में है। वह बोला, माँ, तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो। मैं इसी डर से घर नहीं आता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। जानकी ने कहा, पहले खाना खा ले, फिर मुझसे कुछ बात करनी है। राम ने पूछा, माँ, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जानकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगर तेरे पिताजी होते तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा की शादी की उम्र हो गई है। तू मंदिर से जो लाता है उससे तो खाना पीना भी मुश्किल से हो पाता है। शादी का खर्च कैसे उठाएंगे? राम ने विश्वास के साथ जवाब दिया, माँ, तुम बेकार चिंता करती हो। मेरे भगवान विष्णु सब इंतजाम कर देंगे। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जानकी ने कहा, बेटा, तुम बहुत सीधे हो। तुम्हें नहीं पता कि लड़का ढूंढना और शादी करना कितना बड़ा काम है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं सब जानता हूँ, सब इंतजाम हो जाएगा। अब जल्दी से खाना दे दो, मुझे मंदिर जाना है। शयन आरती का समय हो रहा है। राम ने खाना खाया और मंदिर चला गया। कुछ दिन बाद मंदिर में एक धनी सेठ अपनी बेटी के साथ आए। राम ने उनकी पूजा संपन्न करी और प्रसाद दिया, लेकिन सेठ की बेटी ने प्रसाद को फेंक दिया। राम ने आश्चर्य से पूछा, आपकी बेटी ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? सेठ ने दुखी स्वर में बताया, बेटा, इसे माफ़ कर दो। पहले
यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उसकी पूजा करती थी। लेकिन 2 साल पहले इसका भाई एक बीमारी से मर गया। तब से यह भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन यह नहीं मानती। राम ने पूछा, फिर आप इसे मंदिर क्यों लाए? सेठ ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि शायद भगवान इस पर कृपा करे और यह ठीक हो जाए। राम ने विश्वास के साथ कहा, सेठ जी, आप इसे हर दिन मंदिर लाया करें। भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ अपनी बेटी को हर दिन मंदिर लाने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती, पूजा में हिस्सा नहीं लेती थी। वह चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठी रहती। राम उसकी उदासी देखकर मन ही मन प्रार्थना करता था कि भगवान उसका मन बदल दे। एक दिन सेठ ने राम से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तुम भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो। मुझे विश्वास है कि एक दिन यह तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। राम ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, मेरी बहन पूजा विवाह योग्य है। मैं पहले उसका विवाह करूँगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। सेठ ने तुरंत कहा, बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें पूजा के विवाह के लिए पैसे दूंगा। हम दोनों की शादियां एक साथ ही करवा देंगे। राम ने इस प्रस्ताव पर अपनी माँ जानकी से बात की। जानकी ने सेठ की बात मान ली, क्योंकि वह भी चाहती थी कि पूजा का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। राम ने एक अच्छा लड़का ढूंढा और सेठ से मिले पैसे से पूजा के विवाह की सारी तैयारियां कर ली। विवाह के दिन सुबह सेठ राम के घर आए और बोले, राम, अब यह विवाह नहीं हो सकता। राम ने हैरानी से पूछा, सेठ जी, यह क्या कह रहे हैं? शाम को बारात आने वाली है। सेठ ने दुखी स्वर से कहा, मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है कि अगर उसका विवाह तुमसे किया गया तो वह अपनी जान दे देगी। वह कहती है कि तुम दिन रात भगवान का भजन करते हो और उसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। राम ने कहा, सेठ जी, कोई बात नहीं, आप मुझे मेरी बहन का विवाह कर लेने दें। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन सेठ ने कठोर स्वर में कहा, जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। राम दौड़कर मंदिर पहुंचा। वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है। आज मेरी बहन का विवाह टूटने की कगार पर है। अगर यह विवाह नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। आप मेरी रक्षा करें। कुछ देर बाद राम घर लौटा। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। जानकी बाहर आई और बोली, बेटा, सेठ तो धोखा दे गया, अब क्या होगा? राम ने विश्वास के साथ कहा, माँ, मेरे साथ भगवान हैं, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। तभी शाम को लड़के के पिता राम के घर आए। उन्होंने कहा, राम, मैं तुमसे मिलने ही जा रहा था। तुमने ये पैसे और जेवर मेरे घर क्यों भिजवा दिए? ये तो बहू को पहनाने थे। राम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं भेजा। यह आपको किसने दिया? पिता ने कहा, पता नहीं, एक सज्जन आए थे,
उन्होंने कहा कि यह राम ने भेजा है। जब मैंने देखा तो इसमें रुपए और जेवर थे। मैं उन्हें वापस लाया कि ताकि तुम अपनी बहन को इसे पहना सको। यह सुनकर राम की आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोला, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए। यह सब उनकी माया है। राम ने धूमधाम से अपनी बहन पूजा का विवाह संपन्न कराया। पूजा की विदाई से पहले सेठ फिर से राम के घर आए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने रुपए और जेवर की बात सुनी तो उसे भगवान पर विश्वास होने लगा। मैं चाहता हूँ कि इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी ने भी कहा, बेटा सेठ की बात मान ले, यह भी एक बेटी के पिता हैं। मैं इनकी परेशानी समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से उसी मंडप में राम का विवाह सेठ की बेटी से संपन्न हो गया। विवाह के बाद सेठ की बेटी धीरे धीरे राम की भक्ति से प्रभावित होने लगी। वह भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और अपने भाई की मृत्यु के दुख से बाहर निकल आई। राम की भक्ति और विश्वास ने न केवल उसकी बहन का विवाह तय कराया, बल्कि सेठ की बेटी को भी भगवान के मार्ग पर ला दिया।